Chapter number 1, Accounting and its Terminology. अकाउंटिंग और उसका टर्मिनोलॉजी समझने से पहले हमें समझना है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है। We can have a brief introduction here. Have a look at the introduction. Human being has its separate and special existence in the universe. Human being जो है उसका एक स्पेशल एग्जिस्टेंस होता है यूनिवर्स के अंदर। वाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसा अकेला जो है वो स्पीसीज है जो इंटेलेक्चुअल है, सोच सकता है। ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट लाइफस्टाइल। हर एक ह्यूमन बीइंग का लाइफस्टाइल अलग होता है। इट्स लाइफस्टाइल इज रिलेटेड विथ सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक नीड्स। हर एक इंसान का लाइफस्टाइल जो है वो उसके सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स नीड्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे सोसाइटी में जो जो लाइफस्टाइल चल रहे होते हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं। हमारा रिलीजन जो हमें लाइफस्टाइल देता है हम उसको अडॉप्ट करते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स नीड्स के हिसाब से हम हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। टू फुलफिल दिस नीड्स, हमारी इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ही हैज़ टू टेक सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वंस ऑन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, स्किल्स एंड लिमिटेशन। हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना स्किल होता है, अपनी लिमिटेशंस होती है। हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी स्किल्स खुद की होती है, उसकी लिमिटेशंस अलग अलग होती है। Every individual exchange his skill with other individuals in the society. हर एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ अपनी स्किल्स एक्सचेंज करता है। Every individual gives benefit of their personal skills to others and take benefits of other skills due to his own limitation. इसको ब्रीफ में समझना हो तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि चलो डॉक्टर है तो उसके पास अपनी स्किल्स है, लॉयर है तो उसके पास अपनी स्किल्स है। डॉक्टर को अगर कोर्ट का कोई मैटर कंप्लीट करना है तो उसको लॉयर की स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और डॉक्टर जो है, लॉयर जो है उसको अगर किसी मेडिकल सिचुएशन से अगर वो जो है वो पास हो रहा है तो उसको डॉक्टर्स की स्किल रिक्वायर्ड होंगी। तो दोनों आपस में अपनी स्किल्स एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे को अपनी पर्सनल स्किल्स का बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास जो है वो लीगल नॉलेज का लिमिटेशन है और लॉयर के पास जो है वो मेडिकल नॉलेज का लिमिटेशन है। तो इन दोनों लिमिटेशंस को वो आपस में स्किल्स एक्सचेंज करके जो है वो हटा सकते हैं और अपनी जो है स्किल्स का बेनिफिट दे सकते हैं। इन दिस फैशन एन इंडिविजुअल मीट्स हीज ओन नीड्स। फिलहाल इंडिविजुअल जो है वो अपनी खुद की ज़रूरतें खुद कंप्लीट करता है। बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें पता है कि जब मनी जो है, पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं हो रहा था, ऐसी सिचुएशन में जो है वो हमारी सोसाइटी में एक सिस्टम जो है वो चल रहा था, बार्टर सिस्टम। मतलब कि चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज होती थी। तब पैसे नहीं थे, बार्टर सिस्टम अवेलेबल था। विच यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस, आई थिंक सो। सोशल साइंस में आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उसके बारे में हम डीप नहीं जा रहे हैं। इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेन सर्विस। जैसे हमने बोला कि प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, या फिर सर्विसेज के बदले में चीज़ें एक्सचेंज हो रही है। एग्ज़ाम्पल दिया है। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर कोई फार्मर है उसको क्लोथ चाहिए तो उसके पास ग्रेन है, वो दे के उसको क्लोथ खरीदना पड़ेगा। In this barter system, product or service was used in exchange to purchase another product or services. चीज़ें दे के दूसरी चीज़ें खरीदी जाती थी। बार्टर सिस्टम हैड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस।
बार्टर सिस्टम की जो है वो बहुत सारी लिमिटेशंस थे. ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, a need was emerged for such medium of exchange which would be acceptable to all. हमें पता है बार्टर सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है. सो बार्टर सिस्टम में जो है जो लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस की वजह से जो है वो क्या हुआ कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा जो है वो हमें मीडियम चाहिए एक्सचेंज करने के लिए जो सब एक्सेप्ट करे. इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो है वो हमने मनी को चुना. मनी एग्जिस्टेंस में आया, पैसों का अस्तित्व हुआ ताकि हम चीज़ों को आसानी से एक्सचेंज कर सके. इन प्रेजेंट टाइम मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. प्रेजेंट टाइम में मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करते हैं. और मनी की बात करें तो कॉइन्स है, करेंसी नोट है, प्लास्टिक करेंसी जो है उसको हम मनी बोल सकते हैं. फॉर सच सिस्टम वेयर मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ नॉन एज मॉनिटरी इकोनॉमी. ऐसे सिस्टम जहाँ पे मनी जो है उसका यूज़ होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं मॉनिटरी इकोनॉमी. अंडर दिस सिस्टम, बाय सेलिंग प्रोडक्ट, मनी इज़ प्रोक्योर्ड एंड फ्रॉम अक्वायर्ड मनी प्रोडक्ट इज़ परचेस्ड. हम किसी चीज़ को बेचेंगे, उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे, हमें उससे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम खरीद सकते हैं. Thus it can be said that product purchase is money and money purchase is product. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो पैसे खरीदता है और पैसे जो है वो प्रोडक्ट खरीदता है. So in present time, human being uses money to fulfill his own needs. हम पैसों का यूज़ करते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए. जनरली दिस मीडियम ऑफ मनी इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज. सभी लोग जो है वो पैसे एक्सेप्ट करते हैं. ड्यू टू एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस. एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से मनी ट्रांजेक्शन्स जो है वो होते हैं. व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर मेड थ्रू मनी, जब हम पैसों से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. जिस ट्रांजेक्शन में मनी का यूज़ होता है उस ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. इन द एब्सेंस ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन यूज टू टेक प्लेस. जब पैसे नहीं थे तब भी ट्रांजेक्शन्स होते थे. दोज ट्रांजेक्शन्स वर बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम. वो किसके ऊपर जो है वो बेस्ड थे, किसके ऊपर आधारित थे? बार्टर सिस्टम के ऊपर, साटा पद्धति के ऊपर. Transactions made with the help of money as a medium are known as monetary transactions. Monetary transaction हम किसको बोलेंगे कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका बेस मनी होता है, मनी के बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे monetary transactions. Transactions whether are made through barter system or monetary system are required to record and prepare accounts. जिस ट्रांजेक्शन में मनी यूज़ होता है या फिर बार्टर सिस्टम से जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. इट इज़ मैंशन इन द हिस्ट्री दैट अकाउंट्स वर मेंटेन इन द एंशियंट टाइम ऑल्सो. हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एंशियंट टाइम जो था, उस एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में भी अकाउंट्स जो है वो बनाए जाते थे, मेंटेन किए जाते थे. Social and economic needs of society are changing with the time and requirements. टाइम और रिक्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ इंसान की, समाज की सोशल और इकोनॉमिक नीड्स जो है वो चेंज होती है, सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतें चेंज होती है. लाइक लीगल, मेडिकल, engineering, science subjects, accounting subject has also emerged to assist सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इन सारी जो है वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को जो है वो देखते हुए हमारे सब्जेक्ट्स भी चेंज होते हैं. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेल्स इन वन और अनदर वे. हम अगर बात करें प्राचीन समय के, एक या दूसरे तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता था.
Indian historians have described economics of Chanakya and explained the existence and significance of accounting. भारतीय इतिहासकार जो है उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र यूज़ किया, इकोनॉमिक्स यूज़ किया और भारत में कैसे अकाउंटिंग जो है उसका एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था, उसका सिग्निफिकेंस था, उसका महत्व क्या था वो बताया है. Western historians have given credit for the same to the mathematician named Luca Pacioli of Italy. और वेस्टर्न जो है हमारे पश्चिमी इतिहासकार जो है इसका श्रेय देते हैं इटाली के जो मैथमेटिशियन है, गणित शास्त्री है, ल्यूका पेसियोली, उनको. There are several options about origin of accounting, but for its use and significance, common practices prevails across the world. अकाउंट का जो ओरिजिन है, उसका उद्भव जो है, उसके लिए जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो ओपिनियंस हैं, मत है. बट उसका यूज़, उसके उपयोग और उसको महत्व, उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे विश्व के अंदर कॉमन प्रैक्टिस, सामान्य जो है, सबके अंदर जो है वो सामान्य अकाउंटिंग जो है वो रहे, उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं. ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, औद्योगिक क्रांति की वजह से और बिजनेस का एक्सपांशन होने की वजह से, व्यापार का जो है वो विस्तार होने की वजह से, ट्रेड एक्टिविटीज़, द यूज़ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग हैज़ इंक्रीज्ड डे बाय डे. दिन ब दिन जो है अकाउंटिंग का यूज़ बढ़ता जा रहा है. बिफोर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेट अस एक्वायर प्राइमरी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का जो है वो इंफॉर्मेशन देखने से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में प्राइमरी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. अकाउंट्स इन नॉर्मल टर्म आर रिकॉर्ड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अगर हम बात करें अकाउंट्स क्या है, तो रिसीप्ट और पेमेंट इन दोनों से कनेक्टेड है, या हम उसको दूसरे तरीके से बोले तो इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अकाउंट बोलते हैं. In addition to this record, difference of receipt and payment account and income and expenditure account is ascertained. This difference can be in the form of benefit means profit or in the form of loss or deficit. अगर हम बात करें तो डिफरेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट और पेमेंट का डिफरेंस, या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अगर हम बात करें, तफावत, तो या प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा. When payment is deducted from receipt or expenditure from income, difference is called profit. जब तुम रिसीप्ट में से पेमेंट माइनस करते हो, डिडक्ट कर देते हो, या फिर एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस कर देते हो, तो हम उसको प्रॉफिट बोलेंगे. When receipt is deducted from payment और इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर, द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस. अगर तुम पेमेंट में से रिसिप्ट माइनस करो, एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस करो, तो उस डिफरेंस को हम लॉस बोलेंगे. दैट मीन्स अगर इजीली समझना है तो अगर तुम्हारे रिसिप्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट, इनकम ज़्यादा है प्रॉफिट, पेमेंट ज़्यादा है लॉस, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है लॉस. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अ ट्रेडर हैज़ परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000. एक व्यापारी ने 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा है. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹2,000. 2,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया है. द एंटायर गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹15,000 और उस गुड को सोल्ड किया है 15,000 में. तो अगर हम बात करें रिसिप्ट या फिर इनकम, इनकम हमारा होगा 15,000 क्योंकि हमने गुड्स बेचा है 15,000 रुपये में. सामने एक्सपेंसेस कितना हुआ, हमने खरीदा था 10,000 रुपये में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया 2,000 रुपये, टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए 12,000 रुपये. सामने इनकम है 15,000 रुपये. इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट मिलेगा, हम उसको
प्रॉफिट बोलेंगे। 15,000 रुपये सेलिंग प्राइस और 12,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेस, टोटल 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अ मेथड और सिस्टम विच इज मेंटेन टू कीप अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जो मेथड है या फिर सिस्टम है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, मेंटेन करने का, उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग। अकाउंट्स को हम जो है वो बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग टर्म इज यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का समानार्थी सिनोनिम जो है वो अकाउंटिंग है। इन दिस बुक अकाउंटिंग टर्म इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ बुक कीपिंग। हमारी पूरी बुक के अंदर बुक कीपिंग की जगह पे अकाउंटिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, accounting subject also has its own existence and significance in the society. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की तरह अकाउंटिंग का भी अपना खुद का जो है वो महत्व है, उसका एग्जिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर। अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल यूटिलिटी। अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के खुद के नियम है, सिद्धांत है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। प्रोफेशनल बॉडीज आर वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के सही तरीके से चलने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ संस्थाएं काम करती है। सो टुडे वी हैव सीन इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ अकाउंटिंग वी विल डिस्कस अबाउट दैट।